नमस्कार। आज समाचार नेशनल पर हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने दक्षिण एशिया की भू राजनीति में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसके बारे में भारतीय मीडिया रिपोर्टों और रक्षा विश्लेषकों ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। सूत्रों के हवाले से और उपग्रह से मिली तस्वीरों के विश्लेषण के बाद ये सामने आया है कि भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और हवाई संपत्तियों को अभूतपूर्व क्षति पहुंचाई है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आर्थिक और सैन्य झटका है, खासकर ऐसे समय में जब वो पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान वायुसेना को नुकसान। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की वायुसेना को हुए नुकसान की। रिपोर्टों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया है। F-16 लड़ाकू विमान। सबसे बड़ा झटका अमेरिकी निर्मित F-16 लड़ाकू विमानों को लगा है। दावा है कि भारत ने कम से कम 2 से 8 F-16 लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाया है और नष्ट करने की संभावना भी है। इनमें से कुछ हवाई युद्ध में गिराए गए, जबकि कुछ को पाकिस्तानी एयरबेस पर निशाना बनाकर क्षतिग्रस्त किया गया। आपको बता दें कि प्रत्येक F-16 की अनुमानित कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है, जिससे पाकिस्तान की हवाई शक्ति को बड़ा नुकसान हुआ है। F-17 लड़ाकू विमान। चीन के सहयोग से निर्मित 2 से 4 F-17 लड़ाकू विमानों को भी मार गिराया गया है। प्रत्येक F-17 की कीमत लगभग 120 करोड़ रुपए है। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS विमान। इसे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक झटका माना जा रहा है। भारतीय मिसाइलों ने पंजाब में एक पाकिस्तान AWACS विमान SAB-2000 को नष्ट कर दिया, जिसकी कीमत 5,845 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये विमान पाकिस्तान की हवाई निगरानी और नियंत्रण के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। C-130J माध्यम लिफ्ट विमान। नूर खान एयरबेस पर एक C-130J माध्यम लिफ्ट परिवहन विमान को भी नष्ट किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 40 करोड़ रुपए थी। वायुसेना अड्डों को नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई प्रमुख एयरबेस को भी निशाना बनाया है। नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी। नवीनतम उपग्रह छवियों से पता चला है कि इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एयरबेस को व्यापक क्षति हुई है। भारतीय हमलों ने यहाँ एक पूरे ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया है। ये एयरबेस पाकिस्तान के ड्रोन और VIP एयर बेड़े के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मुरिद एयरबेस, चैकवाल। इस एयरबेस पर भी भारतीय हमलों के कारण संरचनात्मक क्षति हुई है, जिसमें एक कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग की छत ढह गई है। सरगोधा एयरबेस। इस एयरबेस पर F-16 बेस, रडार इंस्टॉलेशन और कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, जिसकी मरम्मत में करोड़ों डॉलर का खर्च आने का अनुमान है। इसके अलावा रफीकी एयरबेस, झंग, चूनिया पंजाब, जैकोबाबाद और भोलाड़ी सिंध क्षेत्र एयरबेस को भी निशाना बनाए जाने की खबरें हैं। रक्षा प्रणालियों को नुकसान और महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी। पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणाली को भी इस ऑपरेशन में भारी नुकसान हुआ है। HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली। रिपोर्टों के अनुसार भारत ने पाकिस्तान के चीन द्वारा आपूर्ति की गई HQ-9 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को भी निशाना बनाया और नष्ट किया है, जिसकी अनुमानित लागत $200 मिलियन है। सूत्रों का कहना है कि इस हमले के बाद इस चीनी मिसाइल प्रणाली के मलबे से महत्वपूर्ण तकनीकी और खुफिया जानकारी भारतीय सेना के हाथ लग सकती है। ये भारत को चीन की उन्नत सैन्य तकनीक को समझने और भविष्य की रणनीतियों के लिए एक बड़ा फायदा दे सकता है। TPS-77 निगरानी रडार। अमेरिकी TPS-77 निगरानी रडार, जो पाकिस्तान की हवाई रक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, उन्हें भी नष्ट किया गया है। मोबाइल कमांड सेंटर। भारतीय हमलों में 2 मोबाइल कमांड सेंटर भी नष्ट हुए, जिनकी अनुमानित लागत $5 मिलियन प्रति इकाई है। अन्य रडार प्रतिष्ठान। लाहौर, सियालकोट और कराची के मलिर कैंटोनमेंट के पास के प्रमुख रडार प्रतिष्ठानों को इजरायली हार्पी लॉइटरिंग मुनीशन का उपयोग करके नष्ट कर दिया गया। वायु रक्षा इकाइयां। लाहौर और कराची के मलिर कैंटोनमेंट में 2 वायु रक्षा इकाइयों को भी निशाना बनाया गया। न्यूक्लियर बेस और मुख्यालय शिफ्टिंग। सबसे चौंकाने वाली जानकारी ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कुछ न्यूक्लियर बेस को भी इस ऑपरेशन में नुकसान पहुंचा है। इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने अपना आर्मी का हेडक्वार्टर रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट करने का फैसला किया है। नूर खान एयरबेस, जो रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के जनरल मुख्यालय GHQ के करीब स्थित है, पर हुए हमले ने पाकिस्तान को अपनी महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों की सुरक्षा पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है, जिसमें तुर्की की मदद से विकसित की गई कुछ प्रणालियां भी शामिल हैं। ये कदम पाकिस्तान की सैन्य रणनीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है, जो उसकी मौजूदा कमजोरियों को उजागर करता है। कुल वित्तीय नुकसान।
इन सभी नुकसानों का कुल वित्तीय आकलन करें तो रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के कारण लगभग 7,900 करोड़ रुपए, लगभग $1 और 12 सेंट बिलियन से अधिक का कुल नुकसान हुआ है। इस नुकसान में नष्ट किए गए विमान, क्षतिग्रस्त एयरबेस, नष्ट की गई रक्षा प्रणालियों और न्यूक्लियर बेस को हुए संभावित नुकसान की लागत शामिल है। यह स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं, विशेष रूप से उसकी वायु शक्ति और हवाई रक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आर्थिक और सैन्य झटका है। इस घटनाक्रम पर समाचार नेशनल की नजर बनी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार नेशनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर दें।